नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, गृह विभाग का फरमान, 15 तारीख तक सभी पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति की जानकारी दें। गृह विभाग ने सभी पदाधिकारियों व अन्य कर्मियों को चल एवं अचल संपत्ति तथा दायित्वों का ब्यौरा समर्पित करने का निर्देश दिया है। इस साल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर के आधार पर सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए KYC जरूरी, 30 दिसंबर तक पूरा करना होगा काम। नालंदा के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी लाभार्थियों से 30 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से KYC कराने की अपील की है। ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही 24 घंटे में मिलेगा DL। बिहार के लोगों को अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट पास करते ही उन्हें 24 घंटे के भीतर DL मिल जाएगा। परिवहन विभाग ने DL बनवाने की प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक करने का फैसला लिया है। इससे वाहन चालकों को DL के लिए लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। भाजपा का पोस्ट, तेजस्वी यादव लापता, पहचान 9वीं फेल। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा बिहार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर एक विवादित पोस्ट साझा किया गया है। इस पोस्ट में तेजस्वी यादव को लापता बताते हुए उन पर तंज कसा गया है। पोस्ट में लिखा गया है, लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, पहचान 9वीं फेल। पाकिस्तानी डॉन ने बिहार सीएम को धमकाया, मुस्लिम महिला का हिजाब उतारने पर भड़का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने पर पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी भड़क गया है। उसने वीडियो जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, वरना बाद में ये मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी। शहजाद भट्टी हाल ही में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देकर सुर्खियों में रहा है। मेन आया था भट्टी से जान का खतरा बताते हुए लॉरेंस के तिहाड़ जेल में बंद भाई अनमोल बिश्नोई ने भी दिल्ली कोर्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट और गाड़ी की डिमांड की थी। दिल्ली पटना की लाइफलाइन संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में कोच बढ़ाएगा रेलवे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना के बीच चलने वाली सुपरफास्ट संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल कोच बढ़ाने की मांग उठी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ने यह मुद्दा उठाया। बिहार से भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने दिल्ली पटना की लाइफलाइन मानी जाने वाली संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में अनारक्षित डिब्बों की संख्या बढ़ाने की मांग बुधवार को सदन में की। पुरुषों के खातों में 10-10 हजार लौटाने का नोटिस मिला। बोले पैसे वापस चाहिए तो हमारा वोट भी वापस करें। अगर नीतीश बाबू हम लोगों से 10,000 रुपए वापस चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हम कर्ज लेकर भी सरकार का पैसा लौटा देंगे, लेकिन सरकार को भी हमारा वोट वापस करना होगा। हमने वोट नीतीश कुमार और अपने पसंद के नेता जाले से NDA के उम्मीदवार जीवेश कुमार को इस भरोसे पर दिया था कि सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। अगर सरकार हमसे पैसा वापस ले रही है तो पहले हमारा वोट भी वापस करे। 22 लाख की आबादी वाले थारू समाज पर नीतीश सरकार का फोकस। बिहार में करीब 22 लाख की आबादी वाले थारू समाज के समावेशी विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। राज्य सरकार थारू समाज के उत्थान और उनके समावेशी विकास के लिए निरंतर क्रियाशील है। बुधवार को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने पटना के तारामंडल के सभागार में आयोजित जनजातीय सेमिनार में यह बात कही। इससे पहले उन्होंने दीपक जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार ने आज गयाजी में कार्यशाला का उद्घाटन किया है। साथ ही संवाद वाटिका, नक्षत्र वन, ब्रह्म योनि सरोवर का पुनर्जीवन, उन्नत पुस्तकालय, मोटर ड्राइविंग स्कूल और नव स्थापित स्पेस गैलरी का शिलान्यास किया है। बिहार में 22 दिसंबर से कोल्ड वेव का खतरा। पटना, गोपालगंज समेत 12 शहरों में घना कोहरा। बिहार के कई जिले आज भी कोहरे के चपेट में हैं। पटना, बेतिया, गोपालगंज, सीतामढ़ी समेत
समेत 12 जिलों में सुबह सुबह घना कोहरा छाया है। प्रदेश का न्यूनतम तापमान फिलहाल 9 डिग्री है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 दिसंबर के बाद ठंड का असर तेजी से बढ़ सकता है और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि 22 दिसंबर के बाद बिहार में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बन सकती है। इसका मतलब है कि कुछ जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से काफी नीचे चला जाएगा। भोजपुर में 7 करोड़ 44 लाख की लागत से बनेंगे 62 नए आंगनबाड़ी केंद्र। भोजपुर जिले में मनरेगा, नाबार्ड और ICDS के सहयोग से 7 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से 62 नए आंगनबाड़ी भवन बन रहे हैं, जिनसे 3000 से ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा। मनरेगा द्वारा 13 भवन का कार्य पूर्ण हो चुका है। विभाग ने सभी प्रखंडों में 62 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने का निर्देश दिया था, जिनमें से 35 मनरेगा द्वारा और 27 नाबार्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं। हिजाब वीडियो विवाद में नीतीश के खिलाफ शिकायत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित तौर पर मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश करने का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिकायत हुई है। समाजवादी पार्टी की नेत्री ने लखनऊ के कैसरबाग पुलिस थाने में बिहार सीएम के साथ यूपी की योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाते हुए नीतीश के खिलाफ धारा 354 के अंतर्गत कार्रवाई का आग्रह करते हुए FIR दर्ज करने की मांग की है। हालांकि अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है। गांधी मैदान में दौड़ कसरत नहीं कर सकेंगे, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। पटना के गांधी मैदान को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब गांधी मैदान परिसर में शारीरिक दक्षता परीक्षा, दौड़, कसरत, ग्राउंड ट्रेनिंग आदि की तैयारी नहीं की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है। खुशखबरी, बक्सर में बनेगा खेल गांव जैसा मेगा स्टेडियम। बक्सर जिले के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ा सपना अब सच होने जा रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जिले के प्रसिद्ध ITI मैदान पर 43 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण होने जा रहा है, जो बक्सर को खेल पर्यटन का नया केंद्र बना सकता है। मुंगेर में नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों पर कार्रवाई। मुंगेर में नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और भारी संख्या में दंगा नियंत्रण पुलिस बल मौजूद था। यह अभियान नगर निगम कार्यालय के पास से शुरू होकर एक नंबर ट्रैफिक कोतवाली 3 चौक, राजा बाजार, शीतला मंदिर, गमछा पट्टी, साइकिल पट्टी, मुख्य बाजार, बेकापुर, आजाद चौक, PNB चौक और बड़ी बाजार सहित कई अन्य क्षेत्रों में चलाया गया। नवादा के पहाड़ी इलाकों में पानी से 14,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नवादा के पहाड़ी इलाकों में पानी से 14,281 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इसके वास्ते बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने मंगलवार को 2 कंपनियों के साथ करार किया। करार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में हुआ। उन्होंने कहा, इससे बिजली और सस्ती होगी। बिहार पंचायत चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान और आरक्षण पर स्पष्ट की स्थिति। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर 2026 में पूरा होने से पहले ही पंचायत आम चुनाव समय पर करा लिए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया में फैल रहे भ्रम पर आयोग ने विराम लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच संपन्न हुआ था। बिहार में 4,488 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, 497 रद्द। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर विभाग की कार्रवाई। बिहार में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन पुलिस और यातायात पुलिस की अनुशंसा के आधार पर कुल 4,488 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि 497 चालकों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द कर दिए गए हैं। पूर्णिया में स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगी नई जगह, फूड पार्क, वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई से निराश शहर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए खुशखबरी है। बेहद जल्द शहर के स्ट्रीट वेंडरों को फूड पार्क और वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाएगा। नए साल की शुरुआती महीने में स्ट्रीट वेंडरों को उनका सही पता मिल जाएगा। साथ ही शहर को जाम की समस्या से राहत मिलने
होने वाली है। इसके लिए पार्किंग एरिया चिन्हित कर ली गई है। सदर एसडीओ और नगर आयुक्त ने खुद ये बात कही है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाने के निर्णय के खिलाफ कांग्रेस ने अरवल में विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी अरवल द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला उपाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने किया। विरोध प्रदर्शन श्री कृष्ण आश्रम अरवल से शुरू होकर शहर में घूमा और फिर प्रखंड परिषद अरवल में एक सभा में बदल गया। वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए स्कूलों का फर्जीवाड़ा। बिहार के सीबीएसई स्कूल फर्जी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। भास्कर की पड़ताल में 158 ऐसे सीबीएसई स्कूलों का पता चला है जिन्होंने न सिर्फ फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया बल्कि उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया था। इनमें पटना के कई बड़े स्कूल भी हैं। पड़ताल के दौरान बड़े स्कूलों और फायर सर्विसेज के कुछ अफसरों के बीच नेक्सस का भी खुलासा हुआ। पता चला कि वैसे अफसर भी पटना के बड़े स्कूल को फायर सेफ्टी की क्लियरेंस दे रहे हैं जो अधिकृत ही नहीं है। मछली दूध उत्पादन से आय बढ़ाने का जिम्मा महिलाएं संभालेंगी। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग दूध और मछली उत्पादन बढ़ाने का जिम्मा महिलाओं को देने जा रहा है। इसके लिए गेट्स फाउंडेशन महिलाओं को प्रबंधन कौशल में दक्ष बनाएगा। मंगलवार को फाउंडेशन की मदद से बिहार एक्वा कल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इन योजनाओं का लक्ष्य आधुनिक तकनीक के जरिए उत्पादन बढ़ाना, किसानों और मछुआरों की आय में वृद्धि करना तथा जलवायु संवेदनशील और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे भागलपुर के रितेश, हाथ पैर में सूजन, वापसी हो रही मुश्किल। भागलपुर के रितेश कुमार साह बिना गियर की साधारण साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचे हैं, लेकिन अब वापसी चुनौती बन रही है, जिसको लेकर पिता ने सरकार और जिला प्रशासन से मदद से गुहार लगाई है। रितेश जिले के कहलगांव प्रखंड अंतर्गत पैठनपुरा वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हैं। सीमित संसाधनों, न्यूनतम खर्च और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच पूरा किया गया यह सफर गौरव का विषय है। हालांकि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद अब उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर चिंता बढ़ गई है। बिहार में राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। लोग घर बैठे रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट में जाकर कुछ आसान से स्टेप फॉलो करने हैं, जिसकी जानकारी इस खबर में दी जा रही है। गोगरी स्कूलों में नया मॉडल टाइम टेबल लागू। खगड़िया के गोगरी प्रखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा विभाग ने एक समान मॉडल टाइम टेबल लागू करने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ संस्कृत विद्यालयों और मदरसों पर भी समान रूप से लागू होगी। नए आदेश के अनुसार सभी स्कूल अब सुबह 9:30 से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। लंबित कार्य वाले ठेकेदारों को नहीं मिलेगा नया काम। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यों की धीमी रफ्तार और लंबित योजनाओं को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। विभागीय मंत्री संजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिन ठेकेदारों के कार्य अब तक पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें कोई नया काम नहीं दिया जाएगा। साथ ही जिन ठेकेदारों पर विभाग की बकाया राशि है, उन्हें वह राशि हर हाल में वापस करनी होगी। मरीजों को एक क्लिक में मिलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। बांका में सरकारी अस्पतालों को ऑनलाइन करने के बाद अब निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत निजी दवा दुकानें, पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक, नर्सिंग होम, फिजियोथेरेपी सेंटर और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के पोर्टल से लिंक की जाएंगी। इसका उद्देश्य आम लोगों को घर बैठे एक क्लिक में स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। बिहारीगंज कुर्सेला नई रेल लाइन की डीपीआर तैयार, जिलों को मिलेगा सीधा लाभ। बिहारीगंज कुर्से रेल परियोजना 57 किलोमीटर डीपीआर तैयार है। एस्टीमेट को रिवाइज किया जा रहा है, जिसके बाद नीति आयोग से स्वीकृति ली जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में रेलवे बोर्ड ने 170.8 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह रेल लाइन मधेपुरा के बिहारीगंज से पूर्णिया के धमदाहा होते हुए कटिहार जिले के कुर्सेला तक जाएगी।
मुजफ्फरपुर में किसान और मजदूरों का धरना। मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय पर बुधवार को ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने किसानों और खेत मजदूरों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और संगठन के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और तत्काल कार्रवाई की मांग की। तारापुर में शराब पीकर हंगामा करते हुए 2 युवक गिरफ्तार। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र के लौना गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई डायल 112 पर मिली सूचना के आधार पर की गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान लौना गांव निवासी बादल कुमार और रविंद्र कुमार के रूप में हुई है। भागलपुर में अस्थायी बस स्टैंड का डीडीसी ने किया निरीक्षण। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी बस स्टैंड का बुधवार को डीडीसी प्रदीप सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बैठक की गई थी। बताया गया कि बस स्टैंड की जमीन समतल नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इन सभी बिंदुओं को नोट करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। 5,000 रुपए के लिए एएसआई को जाना होगा। जेल अरवल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए एक सहायक अवर निरीक्षक को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वंशी थाना में तैनात एएसआई मुस्तबा अली को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई 17 दिसंबर 2025 को की गई। मोरारी बापू पहली बार लखीसराय आएंगे। लखीसराय के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अशोक धाम में 3 से 11 जनवरी 2026 तक भव्य रामकथा का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामकथा वाचक संत मोरारी बापू पहली बार लखीसराय पधारेंगे। उनके आगमन की सूचना से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। 18 दिसंबर को कामकाज संभालेंगे संजय सरावगी। बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सरावगी 18 दिसंबर यानी कल पटना पहुंचकर भाजपा कार्यालय जाएंगे और विधिवत तरीके से कामकाज संभालेंगे। इससे पहले आज बुधवार को संजय सरावगी कुशेश्वर स्थान पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। डीआईजी ने गोगरी एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। बेगूसराय के डीआईजी आशीष भारती ने बुधवार शाम 4 बजे गोगरी अनुमंडल परिसर स्थित एसडीपीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा डीआईजी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गया जी में जदयू के 5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। गया जी के मानपुर प्रखंड के शिखर मोड़ के पास एक निजी होटल में जनता दल यूनाइटेड की ओर से सदस्यता नवीनीकरण अभियान 2025 की औपचारिक शुरुआत की गई। कार्यक्रम में संगठन को धार देने और बूथ स्तर तक मजबूती का संदेश साफ दिया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर जदयू के प्रदेश महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह मौजूद रहे। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष अजीत शर्मा ने की। संचालन अवध बिहारी पटेल ने संभाला। बिहार में 50 लाख करोड़ के निजी निवेश का लक्ष्य राज्य के उद्यमियों और युवाओं को उद्योग स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना है। आगामी 5 वर्षों में बिहार में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार औद्योगिक विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। नवगठित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन करना है, जिसके लिए उद्योगों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। 15 लाख की बाइक से पटना में निकले तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे। तेज प्रताप ने चुनाव हारने के बाद 15 लाख की स्पोर्ट्स बाइक खरीदी है। वो पटना की सड़कों पर अपनी नई बाइक के साथ अब रील्स बना रहे हैं। तेज प्रताप यादव के इस वीडियो की खास बात यह रही कि उन्होंने बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म धूम का टाइटल ट्रैक जोड़ा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर अंकित नाम के एक यूजर ने लिखा, ग्रीन बाइक, मोटे टायर, तेजू भैया ऑन फायर। वहीं मृत्युंजय नाम के यूजर ने कमेंट किया, धूम 4 के लिए तैयार होते तेजू भैया। बिक्रमगंज थाने का ईएसपी ने किया निरीक्षण। एएसपी संकेत कुमार ने बुधवार को बिक्रमगंज थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय, हवालात, मालखाना और थाने की साफ सफाई का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ईएसपी ने अपराध रजिस्टर, क्रियाशील अपराधी रजिस्टर, गुंडा पंजी, भूमि विवाद रजिस्टर, दागी पंजी, 3 पंजी और प्राथमिकी पंजी जैसे महत्वपूर्ण अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने थाना क्षेत्र में घटित अपराधों के विषय में जानकारी भी ली। दरभंगा, मधुबनी में
जूनियर इंजीनियर के घर विजिलेंस की रेड आई से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की टीम दरभंगा और मधुबनी में दोपहर 2 बजे से एक साथ 4 ठिकानों पर छापेमारी में जुटी है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी योजना एवं विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर अंसारुल हक के घर समेत अन्य ठिकानों पर की जा रही है। विजिलेंस को योजना एवं विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर अंसारुल हक के खिलाफ शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद बुधवार को विजिलेंस की टीम जूनियर इंजीनियर के घर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। बोछा में टीबी मरीजों को जागरूक किया गया। मुजफ्फरपुर जिले के बोछा प्रखंड क्षेत्र की लोहसरी पंचायत में बुधवार को चिकित्सकों की एक टीम पहुंची। टीम ने टीबी से ग्रसित 6 मरीजों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें टीबी के लक्षणों और निशुल्क इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बाद में अस्पताल बुलाकर सभी मरीजों को फूड बास्केट भी वितरित किए गए। सहनी की नसीहत को तेज प्रताप ने नकारा। पटना में एक निजी कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव की मुलाकात मुकेश सहनी से हुई। सहनी ने तेज प्रताप यादव से कहा कि आप मुंबई जाइए और घूम कर आइए। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम बिहार में ही ठीक हैं, आप लोग घूमने जाइए। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि छोटा भाई तेजस्वी यादव घूमने तो गया ही है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे। बेतिया में जंगी हनुमान मंदिर का 24,74,000 से जीर्णोद्धार। बेतिया नगर के बुलाकी सिंह चौक स्थित जंगी हनुमान मंदिर का 24,74,000 रुपए की लागत से जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह जानकारी नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने दी। महापौर ने बताया कि नगर निगम प्रशासन ने अपने क्षेत्र में स्थित सभी सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक धरोहरों और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।